के बिल्कुल पास आ गई। उसके मुंह से सर्द कर देने वाली हंसी निकल रही थी। उसने गर्दन लंबी करके चाचा के कान में फुसफुसाया, तेरा बाप स्वार्थी है, उसे तेरी जान की परवाह नहीं, उसकी मत सुन, वह तुझे मरवाना चाहता है। यह सुनते ही छोटे चाचा की आंखें सुन्न हो गईं। वह बिना कुछ बोले रसोई की तरफ चल पड़ा। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी हंस रही थी, इतनी जोर से कि उसके कंधे तक हिल रहे थे। दादा घबरा गए और दौड़कर चाचा के सामने आ खड़े हुए। बोले, होश में आ जा, तू भूत के वश में आ गया है, वो तुझे मार डालेगा। लेकिन चाचा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। दादा और दादी दोनों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर अचानक उसमें अजीब सी ताकत आ गई। एक झटके में उसने दोनों को परे कर दिया। वह रसोई में गया और कड़ाही से बकरी का मांस उठाकर ले आया। मांस से भाप उठ रही थी, उस पर अब भी खून की लकीरें थी। पास रखी अगरबत्ती अभी आधी ही जली थी। दादा चिल्लाए, रुक जा, अगरबत्ती अभी पूरी नहीं जली है। लेकिन चाचा ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही उसने मांस मेज पर रखा, बूढ़ी औरत ने झपट्टा मारकर मांस मुंह में भर लिया। उसी पल आधी जली अगरबत्ती अजीब तरह से बुझ गई। बूढ़ी औरत काली हंसती हुई मांस चबाती रही और हमें घूरती रही। दादा ने हमें खींचकर घर के अंदर कर लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तभी छोटे चाचा जैसे होश में आए और घबराकर बोले, बाबूजी क्या हुआ, सब ठीक तो है? दादा गुस्से से बोले, सब कुछ तेरी वजह से हुआ, तूने पूरे घर की जान खतरे में डाल दी। चाचा को कुछ भी याद नहीं था। दादी ने भारी सांस ली और बोली, अब बताइए क्या किया जाए? दादा ने गंभीर स्वर में कहा, वह भूत दशकों से गांव में भटक रहा है, अपने बेटे को ढूंढ रहा है। अगर हम उसे उसका बेटा ढूंढने में मदद कर दें तो सब खत्म हो जाएगा। दादी